जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, चर्चा करेंगे समास प्रकरण पर, और समास प्रकरण में हम लोगों ने बाबूराम सक्सेना के अनुसार यूपी टीजीटी टारगेट, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने अव्ययभाव समास को कंप्लीट कर लिया था कल ही। आज हम लोग चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास पर। तो ठीक है, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ये जिम्मेदारी सर आपकी है। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम करिए। ठीक है, तो हम लोग करेंगे समास प्रकरण, और समास प्रकरण में तत्पुरुष समास पर। ठीक है, तो देखिएगा, तत्पुरुष ये क्या लिखा भैया, बोलो। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। बोलो बिमल भैया, क्या लिखा है ये? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब आप बाबूराम सक्सेना को खोलिए और पेज नंबर निकालिए 241। ठीक है, और देखिए जॉइंट ड्यूबी शिक्षा देखिए पद्धति, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया आप जानते होंगे। शिक्षक, बालक और पाठक, पुस्तक भी होनी चाहिए। तो इसीलिए ना कोई गलती ना हो पाए, इसीलिए मैं इस किताब को साथ रखता हूँ। ये किताब है बाबूराम सक्सेना, तो आपके पास भी होनी चाहिए और मेरे पास भी है। इसको हम देखते देखते ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, निकल गया, ठीक, सब सही है। ठीक है, यह बाबूराम सक्सेना, देखिए इसके पेज जो है ना, ऊपर वाला जो है निकल गया। ठीक है, इसको नहीं बनवाएंगे, आगे देखेंगे। तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की विशेषता, यानी तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं। नोट करेंगे नंबर 1, तत्पुरुष समास उस, देखिए, उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताए। दूसरे शब्द की क्या बताए? तो दूसरे शब्द की विशेषता बताए, अर्थात दूसरे शब्द का वो क्या हो, विशेषण हो। तो पहला वाला शब्द क्या होगा, देखिए इसको समझ लीजिए यहाँ पर इस लाइन को, कि तत्पुरुष उस समास को कहते हैं जिस समास में पहला पद यानी पहले यानी प्रथम शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताए। तो देखिए, मैंने कहा कि भैया ये लिख लिया है पुरुष, क्या लिख लिया? पुरुष। और पुरुष माने क्या होता है? कोई आदमी, बोलना, ये जो बिल्कुल है पुरुष क्या है? पुरुष माने क्या है? पुरुष माने बोलो ना, आदमी। कितने धीरे बोलो। पुरुष माने क्या? पुरुषा माने क्या है? आदमी। बोलो क्या है? आदमी। आदमी, ठीक है। इसकी विशेषता बोलो जो किनको हो सकत, देखो इसे भैया, इसे विशेषता है को बताइए। तो ये पुरुष किसको है? अपनी बीवी हो सकत, बोलो ना, हो सकता नहीं हो सकता? और किसका हो सकता है? तो राजा का हो सकता है, ठीक है, राजा का हो सकता है। और किसके होता है? बीवी का, बीवी का। और किसको? ये पुरुष किसका हो सकता है? माता का भी तो हो सकता है, माता पिता का भी हो सकता है। और किसका हो सकता है? बहन का भाई भी हो सकता है, बहन का भाई भी हो सकता है। ठीक है, और कौन हो सकता है? भाई का भाई नहीं, किसी का दोस्त हो सकता है, किसी का दोस्त, किसी का दोस्त हो सकता है। ये समझ में आया? तो क्या पुरुष है? बात आप समझ रहे हैं? तो कह रहा है कि तत्पुरुष उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम पद दूसरे शब्द की विशेषता, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। तो भैया कह रहे हैं कि जो पुरुष है ये क्या है? कोई बीवी का पुरुष है, या राजा का पुरुष है, या माता पिता का कोई पुरुष है, मतलब माता पिता का पुत्र है। ठीक है, ऐसे कहा है। भाई बहन में बहन का भाई है, या फिर कहा है किसी का किसी का क्या है? तो पुरुष है। जैसे मैं क्या हूँ आपके सामने, कहा है, क्या टीचर हो सकता हूँ, पढ़ाने वाला हो सकता, मतलब
हम देखिए अपने लिए मानते हैं मित्र, कि मित्र हमारे, ये शिक्षक हमारा मित्र हो और मित्र हमारा शिक्षक हो तो शिक्षा की कायनात बदल जाती है। अगर आप मित्र करके पढ़ाएंगे ना, कि जो आदमी पढ़ने आता है ना वो हमारा मित्र है, तो खुल के बोलेगा वो और खुल के बोलेंगे हम। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और कहें भैया दवाई दे दो, तो वो कहें कहाँ दवाई दें, तो खुल के बताएगा यहाँ दर्द है कि यहाँ दर्द है कि यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ठीक है, तो उससे बताना पड़ेगा कि कहाँ पर दर्द है। तो वैसे खुल के आप बताएंगे तो मित्र समझ के बता देंगे, ठीक है, बताएंगे नहीं बताएंगे। तो शिक्षक भी मित्र होता है, डॉक्टर भी मित्र होता है, बोलो ना, वो भी आपकी जिंदगी को बदल देता है, शिक्षक भी आपकी जिंदगी को बदल देता है। समझ में आया? तो भैया इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पे, आप समझ रहे होंगे, क्लियर। तो ऐसे ही जो है आप ये कह रहे हैं कि भैया ऐसे देख लीजिए, अब यहाँ पे लगा रहे हैं राज्ञा, राज्ञा इसको हिंदी में लिख रहे हैं कि राजा का, राजा का, राजा का। अब हम बताइए कि यहाँ जो है पुरुष जो है इसकी विशेषता क्या बता रहा है? राजा का है ना, ये किसका है? राजा का। राजा का है। जब जैसे हमें बता रहा है ये किसका है? राजा का। किसका है? राजा का, ठीक है। उसी तरीके से देखिए, जैसे ये पुरुष जो है राजा का पुरुष है, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? राजा की। राजा की। तो विशेषण क्या हो जाएगा? विशेषण क्या हो जाएगा? विशेषण क्या हो जाएगा हमारा? एक हो जाएगा, और विशेष क्या हो जाएगा? यानी कह रहा है कि तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द दूसरे की क्या बता रहा हो? विशेषता। दूसरे की क्या बता रहा हो? विशेषता। तो बताइए भैया कि जो पुरुष जो है वो किसका है? राजा का है। तो भैया यहाँ प्रधान कौन सा है? पुरुष है, और विशेषता किसकी बताई जा रही है? तो विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो राजा का, इसका पुत्र, राजा का, राजा का पुत्र या राजा का पुरुष, अर्थात सरकारी आदमी, अर्थात सरकारी। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस लाइन को समझ में आया? ठीक है, ठीक है। राजा का पुत्र यानी कि राज्ञा पुरुष, इसमें समास हो जाएगा आपका राज संज्ञा कौन सा रहेगा? का, संज्ञा पहले पूर्व में, यानी कि पहले क्या है? देखिए जो विशेषण है ना, राजा क्या है? विशेषण है, ये तो विशेषण है, और ये क्या हो गई हमारी संज्ञा। संज्ञा तो दोनों है, संज्ञा तो दोनों है यहाँ पे, ठीक है भाई। ये जो है ना उस सब तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है। दूसरे की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो दूसरे की विशेषता कौन बता रहा है? दूसरे की बता रहा है प्रथम, प्रथम शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है। तो दूसरा पद का पहला पद कौन सा हो जाएगा? जिसमें प्रथम शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है। तो दूसरे की विशेषता कौन बता रहा है? राजा बता रहा है। जैसे मैंने बताया नहीं बताया कि भाई अगर मैं कौन हूँ यहाँ पर, मैं पढ़ाने वाला हूँ तो शिक्षक हूँ, ठीक है। अगर मैं अपने घर पे जाऊंगा तो कौन हो जाऊंगा? बेटा हो जाऊंगा। मैं अपनी मम्मी का कौन हूँ? अच्छा, अपनी बहू कौन हो जाऊंगा? अरे वाह क्या बात है। और अपनी सारी का कौन हो जाऊंगा? जीजा। बोलो ना, जीजा भी है ना, लेकिन प्लानिंग है, ठीक है। तो बात समझना, तैयारी तो करनी पड़ेगा, वरना तैयारी करके फिर आगे, ठीक है। कहूँ तो है। तो ऐसे ही ये पुरुष का क्या हो जाएगा? विशेषण। यानी प्रथम शब्द जो है दूसरे की क्या बताता है? विशेषता। और जो शब्द विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका नाम क्या है? बोलो ना, कोमल। कैसी है? कोमल। अब कोमल कैसी है? कोमल कैसी है? कोमल कैसी है? तो बोली सुंदर है। और कैसी है? कोमल कोमल है। और कैसी है? कोमल मुलायम है। और कैसी है? कोमल कठोर है। ये क्या हो गया? कोमल बताओ, विशेषता बता रहा है किसकी? तो कोमल बता रहा है नहीं बता रहे? बताओ भाई, समझ में आई बात? तो बताइए भैया क्या राजा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कि प्रथम शब्द जो है वो दूसरे पद की क्या बता रहा है? विशेषता। यानी पुरुष तो है लेकिन वो किसको है? राजा का है, अर्थात वो सरकारी आदमी। लोग कहते हैं हम तुम्हारी वर्दी की इज्जत करते हैं, आदमी तुम वैसे ही हो, इसका मतलब सरकार के आदमी हो। राइट, समझ में आया? आप सरकार के आदमी हो। समझ क्लियर हो गया? आगे देखिए, तो भैया कोमल कैसी हो तुम? भैया सुंदर हो, कोमल हो, मुलायम हो, कठोर हो। हमें लग रहा है कि आप जैन आए हो।
बकाया तीनों सही है। ठीक है, हंसी आगे देखो, क्लियर हो जाएगा। दूसरा संज्ञा तो राजा भी है, क्लियर, लेकिन यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है, पुरुष की, इसीलिए क्या हो जाएगा विशेषण। आगे बात करते हैं। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा पॉइंट है, क्योंकि तत्पुरुष समास प्रथम वैशिष्ट बोधक होता है अथवा विशेषण का कार्य करता है। प्रथम समास कैसा होता है, देखिए किसका काम करता है, विशेषण। आगे देखिए आपके सामने आया, पहले क्या होता है विशेषण, बाद में क्या होता है विशेषण। तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा विशेषण। देखिए पहला पद बराबर क्या हो जाएगा विशेषण। नोट कर लीजिए इसे, पहला पद विशेषण। पहला पद क्या हो जाएगा, अच्छा। दूसरा पद विशेष। अरे देखिए जो संज्ञा ना जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो विशेष है, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण है। तो देखिए मैंने बताया था कि पुरुष क्या है विशेष है, ठीक है, और ये क्या है विशेषण। राजा क्या था विशेषण। तो पहला पद क्या हो जाएगा विशेषण और दूसरा क्या हो जाएगा विशेषण। ठीक है, आगे देखिए। अब कह रहे विशेष हो गया, इसीलिए यहाँ पर उत्तर पद क्या होता है क्या होता है। अब देखिए उत्तर पद प्रधान वाली समस्या को क्लियर करिए आज, कि उत्तर पद प्रधान क्यों होता है, कैसे होता है, ये देखिए आप। देखो भाई आगे देखते हैं, उदाहरण पे आइएगा और इसी उदाहरण को लेंगे। देखो राजा का पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र नहीं कर लीजिए, पुरुष कर लीजिए, वैसे हो जाएगा उससे भी पुरुष कर लीजिए। राजा का पुरुष, और क्या करता है वो, राजा का पुरुष बोले घर को जाता है, क्लियर। राजा का पुत्र घर को जाता है, देखो ध्यान से, जाता है, क्या है आगे। हाँ बताओ, राजा का पुत्र, तो राजा का पुरुष घर को जाता है। अब क्लियर है भैया, बताओ कौन जाता है, ये राजा का पुरुष कौन जाता है, आप बताइए कौन जाता है। राजा जाता है नहीं, कौन जाता है, तो पूर्व पद प्रधान है, उत्तर पद क्लियर। रटो मत, समझ में आया, रटो मत समझे, दिल पे ले जाओ आप, जिससे करो प्यार उससे दिल से करो, दिमाग से मत करो। दिमाग वालों भूल जाए लेकिन दिल वालों को भूल, ध्यान रखो भैया गौरव, ठीक है। जो भी काम करो वो दिल से करो, ठीक है, और अगर दिमाग से करोगे ना तो फेल हो जाओगे। जैसे दिमाग चलाना बंद करें, दिल चलाना चालू करें, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए भैया यहाँ पे जिसमें विभक्ति लगी वो प्रधान है। देखिए अब आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, आप और क्लियर कर रहे हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बोले राज्ञा, क्या करेंगे राज्ञा, क्या हो जाएगा यानी राजा का, और आगे क्या हो जाएगा पुरुष, तो राज्ञा क्या हो जाएगा राज्ञा, और आगे क्या हो जाएगा गृहम, और आगे क्या हो जाएगा यहाँ तक हो गया, और यहाँ हो जाएगा गच्छ। अब आपसे हम ही पूछ रहे हैं भैया, ये बताइए कि यहाँ कर्ता क्या है, कर्ता क्या है, इस गच्छत क्रिया का कर्ता क्या है। देखिए इस गच्छत क्रिया का कर्ता क्या दिख रहा है, इस गच्छत क्रिया का कर्ता, गच्छत जो है इस क्रिया का कर्ता दिख रहा है, ठीक है, कि गच्छत क्रिया का कर्ता बताइए। अब बताइए हमें कि गच्छत जो क्रिया है इसका कर्ता तो हो गया पुरुष, तो फिर ये जो है ना ये क्या है, ये जो है इसका संबंध किससे है, देखिए इसका संबंध जो है वो इससे है। अब आपने कारक पढ़ा होगा कि क्रिया जनकत्वम, क्रिया कारकत्वम, क्रिया जिसका क्रिया से संबंध होगा वही क्या होगा, और जिसका क्रिया संबंध नहीं होगा वो, तो क्रिया जनकत्वम, क्रिया अन्वत्वम, क्रियाम करोति कारकम, क्रियाम करोति कारकम, क्रिया अन्वत्वम
क्रिया जनकत्व, यही है कारक की क्या लक्षण या परिभाषा। तो जो क्रिया को करेगा वही क्या हो जाएगा कारक। ठीक है, क्रिया बराबर जैसे मान लीजिए स्त्रीलिंग, ठीक है, तो जो क्रिया को करता है, ठीक है, वही कारक है। कारक सब नहीं है, दो रणगो है, संबंधन, संबोधन और संबंध। ठीक है, संबंध और संबोधन, उनकी बात हुई। कारक वही है जिसका क्रिया से संयोग है, और कारक देखिए इसकी बात नहीं हुई, वो आदमी कहाँ है, वो किसी का आदमी क्यों है, बालक है। तो ऐसे ही यहाँ समझना है आपके लिए कि कारक वही है जिसका क्रिया से ज्वाइंट है, और आदमी वही है जिसका औरत से विवाहित है, वही आदमी है, सब आदमी नहीं है। समझ में आया। तो कारक आप समझ लिया कि कारक जो है ना, इस क्रिया का संबंध किससे हो गया, पुरुष से। इससे तो नहीं हुआ, इसीलिए इसका संबंध किससे हो जाएगा, पुरुष से हो जाएगा, इसका इससे नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। आगे देखें, अब कह रहे हैं कि भैया जा बताओ इसमें कौन सी विभक्ति है। ये गच्छित क्रिया क्या है, लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो क्रिया जिसमें होगी, जिस लकार, जिस वचन, जिस पुरुष में होगी, कर्ता उसी में तो होगा। फिलहाल ये देख लिया कि जिस हिसाब से कर्ता होगा उसी हिसाब से क्रिया होगी, क्योंकि कर्ता के हिसाब से क्रिया को डिसाइड करेंगे, ना कि क्रिया के हिसाब से कर्ता को डिसाइड करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, आगे आगे चलता है दूल्हा, पीछे पीछे चका चलती है, आपने देखा होगा साथ फेरा। ठीक है, आगे एक बार ऐसा नहीं, लेकिन आगे चल कौन चलेगा, दूल्हा, और पीछे कौन चलेगी, दुल्हन। यानी कर्ता के हिसाब से क्रिया डिसाइड करेंगे। ये ध्यान रखना, परीक्षा में 4 सवाल आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक आपको सही करना पड़ेगा। अनुवाद वाला प्रश्न हो सकता है, वाच्य परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो आपको कर्ता के अनुसार क्रिया करेंगे। कर्ता यहाँ का वचन क्या पुरुष में है, ठीक है, एक वचन, यानी प्रथम पुरुष का है, एक वचन है, तो यहाँ पर क्रिया का वचन है, क्लियर हो जाएगा। तो ये इसमें देखिए प्रथमा व्यक्ति का वचन है, एक वचन, और क्रिया कैसी हो जाएगी, लट लकार प्रथम पुरुष एक। तो बताओ इसका ये क्या हो जाएगा, कर्ता, क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्म, क्या हो जाएगा, कर्म। तो इससे कोई मतलब है नहीं। तो बताइए कि जिसमें प्रथमा होती है वही प्रधान होता है। वाच्य परिवर्तन देखा गया होगा आपने कि 1 2 1 3 1 1 0 1, यानी कर्ता में कौन सी व्यक्ति है, इसीलिए कर्ता में कौन सी हो गई, और कर्म में कौन सी व्यक्ति हो गई, क्रिया किसके अनुसार हो गई, और कौन सा वाच्य हो जाएगा आपका, कौन सा वाच्य हो जाएगा, ठीक है। कर्म में कौन सी व्यक्ति हो गई, कर्म वाच्य में, कर्ता में कौन सी व्यक्ति हो गई, और कर्म में कौन सी हो गई, और क्रिया कैसी हो गई, कर्म के अनुसार, वाच्य कौन सा हो जाएगा। क्या बात है, कर्ता में कौन सी व्यक्ति होगी, तृतीया, कर्म है ही नहीं, क्रिया कैसी होगी, प्रथम पुरुष एक वचन, वाच्य कौन सा हो जाएगा। भाई एक बात बताइए मुझे, जहाँ प्रथमा होगी वही प्रधान होगा, जहाँ प्रथमा होगी वही क्या होगा, प्रधान होगा। इसीलिए आपका यहाँ बताओ ये प्रधान है कि ये प्रधान है, तो पुरुष प्रधान है, तो बताओ पूर्व पद प्रधान है कि उत्तर पद प्रधान है, बताओ कौन सा पद प्रधान है, इसीलिए उत्तर पद प्रधान है। रटो मत, सीखो आप, ठीक है। उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, कौन से, तत्पुरुष समास। अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम पुरुष। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव, उत्तर पद प्रधान क्लियर, राइट, रट गया, कोई दिक्कत, भूलोगे कब तक ना, जब तक जिंदा रहे हो, अरे नहीं ऐसा नहीं, आगे ठीक है, जब तक जिंदा, जब दादी बन जाइयो, ठीक है, तब हम आपसे पूछेगो दादी दादी इसमें कौन सा प्रत्यय, बोले बता देना इसमें कत्वा प्रत्यय, बता देना इसमें लेप प्रत्यय, तब कहे दादी पढ़ी हुई है, आगे ना छुट्टियां बना देगा, आगे देखो क्लियर हो जाएगा। तो बताओ भैया ये तो मिटा दिया हमने, अब बताओ कि राज्ञा पुरुषा में कौन सा पद प्रधान है, तो बताओ भैया पुरुष प्रधान है कि राज्ञा प्रधान, कौन है, पुरुष। अब इसे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, उत्तर पद, उत्तर पद यो उत्तर पद। आगे देखते हैं, यहाँ तक यानी लिखा हुआ है कि तत्पुरुष जो है तो प्रायण कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पदार्थ प्रधान बराबर तत्पुरुष, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं इसके उदाहरण, इसे नोट कर लेंगे, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत, आगे देखिए भैया,
हाँ जी, देखिए सूत्र लिखा हुआ है, पहले इधर देखेंगे। तत्पुरुष समास के हम लोग दो भेद करेंगे। किताब खोल लीजिए और कॉपी को निकाल लीजिए, ठीक है, केवल शून्य सामने चलता है। देखिए एक है समानाधिकरण, समानाधिकरण ये किसका भेद हो गया? समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। आगे दूसरा क्या हो जाएगा? व्यधिकरण। क्या हो जाएगा? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। यहाँ तक आप नोट करिए, व्यधिकरण तत्पुरुष। अब देख लीजिए थोड़ा इसको देखिए, देखिए ये क्या लिखा है? समान प्लस अधिकरण। इसको और देख लीजिए, समान का मतलब क्या होता है? बराबर। क्या होता है? अर्थात एक जैसी क्या विभक्ति, अर्थात समान विभक्ति, ठीक है, समान और आगे क्या है? अगर जिसमें समान विभक्ति होंगी, दोनों पदों में समान विभक्ति होंगी तो वो क्या हो जाएगा? समानाधिकरण। क्या हो जाएगा? समानाधिकरण। क्या बन जाएगा? समानाधिकरण। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्या हो गया? समानाधिकरण। क्या बन गया? समानाधिकरण। इसमें समान यानी कि समान का मतलब बराबर, एक जैसी विभक्ति अर्थात समान विभक्ति बराबर क्या बन जाएगा? समानाधिकरण। क्या तो कोई दिक्कत? आगे देखेंगे। और ये हो गया आपका विधन अधिकरण। विधन अधिकरण। अब देखिए बी का मतलब क्या होता है? विषम। मतलब क्या होता है? अलग अलग, अलग अलग अलग। और इधर क्या हो जाएगा? विभक्ति। ठीक है, यानी दोनों पदों में, अर्थात दोनों पदों में विभक्तियां अलग अलग होती हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और इसे क्या कहते हैं? जिसमें दोनों विभक्तियां कैसी होती हैं? समान। क्लियर हो जाएगा? तो देखते हैं कि इसे, ये भी किसका भेद है? तत्पुरुष। और ये किसका भेद है? क्लियर हो जाएगा? आगे बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं? और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्मधारय। क्या कहते हैं? कर्मधारय। नोट कर लीजिए, इसे कहते हैं कर्मधारय। ठीक, इसका कितना भेद है? इसका तो एक ही भेद हुआ, ठीक है। और इसके कितने भेद हो गए? इसके कितने भेद हो जाएंगे? इसके भेद हो जाएंगे 6। कितने भेद हो जाएंगे? 6। यहाँ पे यहाँ द्वितीय से लेकर के सप्तमी, अर्थात इसके कितने भेद हो जाएंगे? 6। और क्या तक क्लियर हो जाएगा? इसको आप नोट कर लीजिए। इसे बिठा दें। इसमें विभक्तियां कैसी थी? समान। इसमें कैसी थी? तो देखिए इसका भेद क्या है? कर्मधारय। क्या है? कर्मधारय। अर्थात समान अधिकार तत्पुरुष समास को क्या कहते हैं? कर्मधारय। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है? देखो उदाहरण कृष्ण और क्या है? सर्प। देखिए सर्प क्या है हमारा?
सर्प हमारा क्या है? संज्ञा है। इसीलिए क्या है ये हमारा? विशेष। क्या है ये? इसीलिए क्या है ये? विशेष। और कैसा सर्प? बोले कैसे हो? कारो है। आदरा लोग कैसे आप लिख रहे हो? कारो है, गड़ार है, करिया है, और कौन सा? पगैया है, और कौन से? गधेना है, और कौन से? तमाम मछैना है, हिरुआ है। अरे क्या बात है। तो ये कहा है? पदम नाम है। तो इसी तरीके से भैया जब कैसो है? कारो। कृष्ण माने का है। अब हमें ये बता दीजिए कि काला जो है तो सर्प का क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। देखिए ऐसे पढ़ो आप ना, ऐसे आप पढ़िए कि दोबारा पढ़ने पर खत्म हो जाए कहानी है। फिर बोले कहीं ना अब ना आए, बस याद इतनो खाओ ना पेट भर जाए। खाने वाला खत्म नहीं, ऐसा नहीं खाने वाला, लेकिन प्रेम से। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? विशेष क्या होती है? क्या है? कैसो नाम हुआ है? तो काला नाम है, तो यहाँ क्या हो गया? विशेष और विशेषण। तो देखिए इसमें कैसा होता है? पूर्व पद कैसा होता है? विशेषण। अरे वाह, पूर्व पद विशेषण। क्योंकि पूर्व पद क्या है? कि भैया किसका है? लड़का जी नहीं, इसका भेद है। तो पूर्व पद क्या हो जाएगा? विशेषण। उत्तर पद क्या हो जाएगा? उत्तर पद विशेष। बस बात ये है, इसमें व्यक्ति कैसी है? इसमें कैसी व्यक्ति है? समान। व्यक्ति कैसी है? समान। इसीलिए ये क्या हो गया? कर्मधारय। ठीक है, तो बताओ यहाँ कौन सी व्यक्ति है? व्यक्ति। और इसमें कौन सी व्यक्ति है? समान व्यक्ति है, इसीलिए क्या हो गया? समान। इसको कहते क्या है? क्या बात है। देखिए जोड़ दीजिए इसके लिए। अब बोलेंगे कृष्ण सर्पा। और समास करने पर क्या होता है? विभक्तियों को हो जाता है लोप। तो देखिए ये विभक्ति हो जाएंगी लोप, ये हो जाएंगी लोप, उसके बाद में नहीं आ जाएगी, विभक्ति बन जाएगा कृष्ण सर्पा। क्लियर? आगे होगा। ठीक है, ये समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, नहीं समझे? मतलब समझ गए। ठीक है, आगे देखिए इसका जो है लौकिक विग्रह जो है हो गया, अलौकिक विग्रह भी बताएंगे अभी थोड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए इसको जरा व्याकरण वाले को देख लीजिए एक उदाहरण। अब देखिए अभी आपने करा था राज्ञा और आपने क्या करा था? ठीक, क्लियर। राज्ञा और अब इसमें कौन सी व्यक्ति है भैया? षष्ठी व्यक्ति। रूप याद कर लो भैया। इसमें कौन सी व्यक्ति है? व्यक्ति। बताओ अलग अलग व्यक्ति है, तो बी का मतलब क्या हुआ? विषम हो गया। दो पद में व्यक्ति कैसी हैं? इसीलिए कौन समास है? इसलिए कौन समास है? क्या बात है। आगे देखेंगे तो इसको जब मिलाएंगे व्यक्ति कट जाएंगे तो बन जाएगा हमारा राज्ञा का राज, और इधर क्या बन जाएगा? पुरुष। अब बताओ भैया कि राज पुरुषा में कौन समास हो गया? वेदिकरण। और कृष्ण सर्पा में कौन समास हो गया? इसमें कौन सा हो गया? इसमें कौन सा हो गया? षष्ठी। कोई दिक्कत? इसके कितने भेद बताए थे अभी? इसके कितने भेद बताए थे? एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सीखेंगे ऐसे बता दें, कोई दिक्कत? बोलो पूर्व पद, पूर्व पद, पूर्व पद, उत्तर पद, ठीक है, और समस्त। समस्त या इसे क्या कहेंगे? सामासिक। ठीक है, इसको ऐसे करके आगे देखिए। अब पूर्व पद में कौन सी व्यक्ति है? देखिए पूर्व पद में कौन सी व्यक्ति है? फिर कौन सी है? फिर कौन सी है? फिर कौन सी है? क्या बात है, सब पता है आपके लिए। चतुर्थी की बात क्या आती है? पंचमी की बात क्या आती है? षष्ठी की बात क्या आती है? सप्तमी की बात क्या आता है? व्यक्तियां कितनी होती है? 7।
संबोधन तो नहीं आता है? नहीं। ठीक है, व्यक्तियां कितनी है? 7। देखिए पूर्व पद में व्यक्ति कौन कौन सी है? प्रथमा से लेकर के। अच्छा, उत्तर पद में कौन सी व्यक्ति होगी? देखिए प्रथमा। क्यों उत्तर पद कौन सी व्यक्ति होगी? क्योंकि उत्तर पद है प्रधान। उत्तर पद कैसा है? प्रधान। ठीक है, इसीलिए कौन सा है व्यक्ति? कौन सी है? इसमें कौन सी व्यक्ति है? और इसमें कौन सी व्यक्ति है? और इसमें कौन सी व्यक्ति है? और इसमें कौन सी व्यक्ति है? आगे कौन सी व्यक्ति है? इसमें कौन सी व्यक्ति है? और इसमें कौन सी व्यक्ति है? आगे है आपकी। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अगर पूर्व पद में व्यक्ति प्रथमा है, उत्तर पद में व्यक्ति कौन सी है? प्रथमा है, तो देखिए ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विग्रह। क्या हो जाएगा? यहाँ पर डालो विग्रह। क्या डालेंगे? यहाँ डालेंगे आप समस्त पद। यहाँ डालेंगे क्या? समस्त पद। यहाँ डालेंगे समास का नाम। समास का क्लियर हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्रथमा व्यक्ति है, यहाँ पर भी प्रथमा व्यक्ति, तो दोनों पद प्रथमा वाले लाओ। तो देखेंगे उदाहरण हमारा आ जाएगा कृष्ण, कृष्णा, और आगे क्या हो जाएगा? कृष्णा। अब इसमें कौन सी व्यक्ति है? इसमें कौन सी व्यक्ति है? तो दोनों व्यक्ति कैसी होगी? समान। कैसी व्यक्ति होगी? तो समस्त पद हमारा क्या बन जाएगा? कृष्ण। व्यक्तियों का क्या करते हैं? लोग। समास करने पर व्यक्तियों का क्या हो जाता है? लोग। कृष्ण सर्पा हो गया। समास का नाम क्या है? यस, कौन सा दूसरा क्या नाम है? हाँ, तो क्या आ जाएगा हमारा? समानाधिकरण। समानाधिकरण या फिर क्या कहेंगे? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, बताओ भैया यहाँ तक दिक्कत हो बोलो। किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो ना। नहीं दिक्कत? याद हो गया? क्लियर? आगे देखेंगे। अब अपनी कॉपी लिख दो, वो लिखा देंगे किताब। तो एक सूत्र मिलेगा द्वितीय आश्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त अपन्ना। ठीक है, और इसमें देखिए आप लिख लेंगे कि इधर देखेंगे दुखम, और इधर लिखेंगे अतीता। दुखम अतीता। अब देखिए दुखम का क्या रह जाएगा? दुख, और अतीता का क्या रह जाएगा? अतीत। ठीक है, तो बन जाएगा दुखा अतीत। क्या बन जाएगा? और ये खा से निकालेंगे आ, इसका निकालेंगे आ का समन्वय हो जाएगा दीर्घा। डिटेल से पढ़ाएंगे बाद में, अभी क्या करेंगे? अभी इस डायग्राम को समझाने के चक्कर में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बन जाएगा आपका क्या? दुखातीत। क्या बन जाएगा? दुखा। बताओ भैया यहाँ कौन सी व्यक्ति है? तो यहाँ कौन सी व्यक्ति है पूर्व पद में? यहाँ कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय। यहाँ कौन सी व्यक्ति है? यहाँ कौन सी व्यक्ति है? क्या बात है। ठीक है, तो देखिए प्लस लगा ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। और यहाँ देखिए दुखातीत का कौन समास हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष। कौन हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष समास। आगे देखेंगे। अब तीसरा क्या बनता हो जाएगा? जिसमें पूर्व पद में तृतीय व्यक्ति हो। देखिए यहाँ लिखेंगे मासेन। क्या लिखेंगे? क्या देखिए मासेन। देखिए मासेन कौन व्यक्ति हो गई? और आगे क्या हो जाएगा आपका? पूर्वा। मासेन पूर्वा। मासेन पूर्वा क्या हो जाएगा? तो मासेन में कौन सी व्यक्ति हो गई? पूर्व पद में कौन सी व्यक्ति? तृतीय। उत्तर पद में कौन सी व्यक्ति? प्रथमा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर व्यक्ति का लोप कर देंगे, क्या बन जाएगा? मास पूर्वा। बाद में लगाने के विसर्ग में कौन सा मास हो जाएगा? कौन हो जाएगा? तृतीय तत्पुरुष समास। क्लियर हो जाएगा? आगे देखते, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी के लिए? आगे बात करते चतुर्थी। और यहाँ क्या आ जाएगा? बोलो यूपाय। क्या आ जाएगा? और आगे क्या आ जाएगा? दारू। ठीक है, यूपाय दारू। तो देखिए यूपाय का मूल पद क्या आ जाएगा? युग। पूर्व पद में कौन सी व्यक्ति है? उत्तर पद में कौन सी व्यक्ति है? तो बन जाएगा क्या आपका? यूप। समास कौन सा हो जाएगा? चतुर्थी तत्पुरुष। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बोला भैया?
कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, पंचमी। क्या देखेंगे, बोले चौरात, चौरात और आगे क्या है, देखिए चौरात में कौन सी व्यक्ति है, पंचमी। इसमें कौन सी व्यक्ति है, देखिए इसमें कौन सी व्यक्ति है, पंचमी। इसमें कौन सी व्यक्ति है, और इसका मूल पद क्या हो जाएगा, चौर। इधर क्या हो जाएगा, भयम। बताओ भैया कौन समास हो जाएगा यहाँ पे, पंचमी भयम। यहाँ कौन समास हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष। यहाँ तक कोई दिक्कत, बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, हाँ देखिए षष्ठी में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए राज्ञा, आपका वही उदाहरण ले रहे हैं। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ कौन सी व्यक्ति है, पूर्व पद में कौन सी व्यक्ति, उत्तर पद में, तो यहाँ पूर्व पद में कौन सी व्यक्ति, इधर कौन सी व्यक्ति, क्या बन जाएगा, राज राजपुरुषा। और यहाँ कौन समास हो जाएगा, षष्ठी, क्लियर, षष्ठी। आगे देखते हैं फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये दिख रहा है भैया, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए यहाँ कौन सी व्यक्ति है, पूर्व पद में कौन सी व्यक्ति है, उत्तर पद में कौन सी व्यक्ति है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अक्षेसु, अक्षेसु, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ कौन सी व्यक्ति हो गई, सप्तमी। और यहाँ कौन सी व्यक्ति है, पूर्व पद में कौन सी व्यक्ति है, तो पूर्व पद में कौन सी व्यक्ति हो गई, और इधर कौन सी व्यक्ति हो गई, माँ। ठीक है, आगे देखेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, अक्ष, मूल पद क्या आ जाएगा, अक्ष और सौंदा। ठीक है, अक्ष, यहाँ समास कौन सा हो जाएगा, सप्तमी। ठीक है, देखिए ये हमारा पूर्व पद, ये हमारा उत्तर पद, ये हमारा विग्रह, ये हमारा समस्त पद, ये हमारा क्या हो गया, समास का नाम। अब देखिए पूर्व पद में प्रथमा व्यक्ति, उत्तर पद में प्रथमा व्यक्ति, तो कौन समास हो जाएगा, समानाधिकरण कर्म। क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका कितने भेद है, इसके भेद कितने हैं, समानाधिकरण के, क्लियर हो जाएगा। और बताइए भैया कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, कौन कौन, कहाँ से लेकर के, द्वितीया से लेकर के, तो इसको यहीं पे लिख लीजिए। ये क्या हो गया हमारा, व्यधिकरण। क्या हो जाएगा, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हो गए, 6। क्लियर। और इसका भेद कितना हो जाएगा, 1। क्लियर हो जाएगा। तो द्वितीय तत्पुरुष समास के भेद देखिए, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है, और ये हो गया आपका कौन सा, समानाधिकरण। इस तरीके से समास का पूरा समास निपट गया। ठीक है, अब हम सूत्रों के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका तत्पुरुष समास। समझ में आया होगा साथियों, इसका लेंगे आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, पूर्व पद में द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक हो जाएगा आपका द्वितीय तत्पुरुष से द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष और षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। ये आपका हो जाएगा व्यधिकरण तत्पुरुष समास, और ऊपर वाला हो जाएगा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं घर के लोग अब जो है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करता है।